मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो यूपी का पॉपुलेशन कंट्रोल कानून है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अगर आपने हमारी ओवर पॉपुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। और उसके साथ में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता? भारत देश जब आजाद हुआ वो अपने साथ में ऐसे कई मुद्दे थे जिनके अंदर एक मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का। आखिरकार ये होता क्या है और इसका जो रिलेशन है वो इतना सेंसिटिव क्यों है और अभी तक इस मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं करा गया है? भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत पहले से चलती आ रही है। अगर मैं बात करूं तो अपनी आज़ादी से पहले, भारत देश की आज़ादी से पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रखी जा चुकी है। अगर मैं बात करूं कि आखिर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता होती क्या है, अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो देश के नागरिकों के पर्सनल लॉज से ताल्लुक रखता है कि देश के अंदर जो देश के नागरिक हैं उनके पर्सनल लॉज किस प्रकार कार्य करेंगे। क्योंकि देश के अंदर जो पर्सनल लॉज है वो हर एक नागरिक के उसके धर्म के हिसाब से रिलेटेड करते हैं। वहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के हर नागरिक को उसके पर्सनल लॉज समान कर देगा। यानी कि अगर कोई हिंदू धर्म का है तो उसके पर्सनल लॉज और जो मुस्लिम धर्म का है उसके पर्सनल लॉज सेम हो जाएंगे। आखिर ये पर्सनल लॉज होते क्या हैं? अगर मैं पर्सनल लॉज की बात करूं तो पर्सनल लॉज के अंदर शादी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, गाइडेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब जो चीजें हैं ये पर्सनल लॉज के अंदर आती है। यानी कि इनके क्या लॉज होंगे, क्या रूल्स होंगे भारत देश के अंदर। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो भारत देश के अंदर शादी के लिए सबके लिए एक एज लिमिट फिक्स कर रखी है, जैसे कि 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़के के लिए। ये जो है पर्सनल लॉज है भारत देश के जो सबके लिए फिक्स है। वहीं पे कुछ ऐसे लॉज है जो हर एक धर्म के लिए अलग अलग है। जैसे कि भारत देश के अंदर हिंदू में एक समय पर एक ही शादी कर सकता है, वहीं पे मुस्लिम जो है वो एक समय पे एक से ज्यादा शादी कर सकता है। तो ये एक तरीके से देखें तो हिंदूज के कुछ अलग लॉज होते हैं और मुस्लिम्स के कुछ अलग लॉज है भारत के अंदर, पर्सनल लॉज। तो ये होते हैं एक्चुअल में पर्सनल लॉज। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बहुत पहले से ही इसकी बात स्टार्ट होती है। एक बार जो है इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों जरूरत है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है भारत देश के अंदर क्यों आया है। हुआ यूं कि ब्रिटिशर्स जब भारत के अंदर आए और जब ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों का शासन जब भारत के अंदर आया तब उन्होंने देखा कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उनके सेंटिमेंट्स धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो उस वजह से उन्होंने जो है वहां पे ये सोचा कि हम जो देश के धर्म है उनके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर वो देश के धर्म के साथ में खिलवाड़ करते तो वो यहाँ पे सही से राज नहीं कर पाते। तो उन्होंने जो है यहाँ पे जो लॉज बनाए उसके अंदर हिंदूज के लिए मनुस्मृति के पर्सनल लॉज रख दिए और मुस्लिम्स के लिए शरीयत के पर्सनल लॉज रख दिए। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो मनुस्मृति और जो शरीयत है वो एक तरीके से लॉ बुक है अलग अलग धर्मों की, यानी कि मुस्लिम्स की शरीयत है और हिंदूज की मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति के जो लॉज है वो एक्चुअल में पर्सनल लॉज के तौर पर काम करेंगे हिंदूज के लिए और शरीयत के जो लॉज है वो एक्चुअल में पर्सनल लॉज की तरह काम करेंगे मुस्लिम्स के लिए। ये जो है ब्रिटिशर्स ने रख दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वहीं पे जो हिंदूज के पर्सनल लॉज है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट्स आए। जैसे अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन रॉय की, उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज उठाई जिस वजह से भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने सती अबोलिशन एक्ट जो है वो पास करवाया जो कि हमारे हिंदूज पर्सनल लॉ के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन रॉय की तो आप जो है इस आई बटन पे क्लिक करके हमारा रेनेसा वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको जो है इसका ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा। राइट, अब मैं नेक्स्ट बात करूं कि इसके बाद में ऐसे कई एक्ट्स जो है हिंदू पर्सनल लॉज के अंदर आए जिसकी वजह से एक प्रोग्रेसिव वे के अंदर हिंदू समाज के अंदर चेंज आया। और जब भारत आजाद हुआ तो ऐसे कई बुद्धिजीवी थे जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की मांग करी थी। उनमें से एक थे एम एन रॉय
और उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान जो है मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं पर्सनल लॉ से रिलेटेड, तो भारत का संविधान जब लागू हुआ था उस समय वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे आधारित था पर्सनल लॉज के मामले के अंदर। तो उस वजह से अगर मैं बात करूं उसके बारे में, तो पर्सनल लॉज जो थे उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, तो कुछ जो है प्रोग्रेसिव वे में थे हिंदूज के लिए, वहीं पे मुस्लिम्स के लिए उस समय आया मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि एक तरीके से शरीयत एक्ट है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो उस एक्ट के अंदर शरीयत को ही मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज बना दिए गए। उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजमेंट थे, लेकिन मैक्सिमम जो सीन था वो शरीयत का ही था। तो एक तरीके से अभी तक भारत के अंदर शरीयत के ही लॉज जो है मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर काम करते हैं। कुछ चेंजमेंट्स धीरे धीरे आने वाले सालों के अंदर हुए हैं, लेकिन हिंदूज के लिए आया हिंदू कोड बिल, जिसके अंदर हिंदूज के पर्सनल लॉज एकदम ही बदल दिए गए। जैसे कि पॉलीगैमी के अंदर उसको बैन कर दिया गया, यानी कि हिंदू कोड बिल के अंदर पॉलीगैमी बैन कर दी, यानी कि हिंदूज जो है वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते थे उसके अंदर, और डाइवोर्स का प्रावधान ले आया, और जो शादी की उम्र है वो उस समय 14 और 18 कर दी, यानी कि लड़की की उम्र 14 और लड़के की 18, जिसके अंदर आगे आने में समय में कुछ चेंजमेंट्स होते रहे, और सक्सेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजमेंट्स हुए जो कि 2005 तक होते आए। लेकिन अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की, तो वो जो है बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव रह गया और उसके अंदर इतनी चेंजमेंट्स नहीं आ पाए। इसका आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि उसके अंदर इतने चेंजमेंट्स नहीं आ पाए। अगर मैं बात करूं अभी के बारे में, तो अभी जो है बीजेपी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का एजेंडा उनका जाहिर कर चुकी है, और वो कह रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाएगी। और भारत के संविधान के अंदर भी आर्टिकल नंबर 44 ये कहता है कि स्टेट यानी कि सरकार ये प्रयास करेगी कि भारत के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यानी कि एक समान नागरिक संहिता हो, ताकि वो जो है भारत देश के अंदर एक बराबरी का सिचुएशन ला पाए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता को जो है वो आगे बढ़ाएगा, यानी कि भारत की सेक्युलर जो डेमोक्रेसी है उसको जो है एक तरीके से उसका फेस बनेगा। और उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारे इश्यूज भी है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के अंदर हो सकता है कि ऐसे कुछ रिवाज हो जो रिग्रेसिव हो किसी भी धर्म के अंदर, तो उसके अंदर भी बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे कि जब हिंदू कोड बिल आया था उस समय हिंदुओं ने बहुत ज्यादा ही प्रोटेस्ट करा था, क्योंकि वो जो है उनके रिग्रेसिव फॉर्म था और उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट्स हुए थे अचानक से। इस वजह से हिंदूज ने उस समय बहुत ज्यादा ही बड़ा प्रोटेस्ट करा था। तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी मास पे हो सकता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता भारत में लागू होनी चाहिए या नहीं? इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक चीज जो है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उनके रिवाजों के साथ में भी खिलवाड़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि शादी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन शादी करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट्स नहीं आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हिंदूज के अंदर शादी 7 फेरे लेकर मांग भर के और मंगलसूत्र लगा के होती है, तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। वहीं पे अगर मुस्लिम्स की कोई जो भी शादी होती है उसके अंदर जैसे कि कबूल है और काजी का जो सिनेरियो होता है उसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि वो कितनी शादियां कर सकते हैं और डाइवोर्स कैसे होगा, डाइवोर्स के बाद में मेंटेनेंस का क्या सीन होगा, अडॉप्शन का क्या सीन होगा, और उसके अलावा जो सक्सेशन है यानी कि आपकी जो विरासत है वो किसको कितने कितने हिस्सों में जाएगी। ये जो है एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिनेरियो है मोटे मोटे तौर पे। और आखिर में जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि जो नेता लोग हैं वो जनता का घंटा बजाते हैं, आप जो है हमारे चैनल का घंटा बजाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करिए और आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।